इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए, एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए क्वेश्चन देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, if R is an equivalence relation, then show that R inverse is also an equivalence relation। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और करके क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन का इन्वर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इन्वर्स proves that inverse of an equivalence relation स्पेलिंग में कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं लगातार बोलता भी जाता हूँ। prove that inverse of an equivalence relation is also an equivalence रिलेशन। क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? क्या प्रूफ करना है आपको? इक्विवेलेंस रिलेशन का इन्वर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको क्या मालूम था? सॉल्व करते हैं और देखिए जो क्वेश्चन कल लिखा हुआ था उसी में करेक्शन करते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन है आपको? हमको गिवन है, हम सपोज कर लेते हैं कि आर कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है पहले से, तो हमको शो करना है कि आर इनवर्स इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। गिवन दैट कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ लोगे आपको? कैपिटल आर कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ वी हैव टू शो दैट, तो इसका इनवर्स आर इनवर्स कैसा होता है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आर इनवर्स को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमको कितनी एग्जाम दिखाना जानते हो आप लोग? वही 3 एग्जाम कि आर इनवर्स कैसा हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। इन ऑर्डर टू शो दैट फॉलोइंग एग्जाम, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? रिफ्लेक्सिव की। अब इनवर्स रिलेशन डेफिनेशंस बेटा सब लोगों को मालूम होगी, डेफिनेशन आप लोग जानते हो? डेफिनेशन में हम सबसे पहले तुमको इनवर्स बताते हैं। जैसे एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, इस रिलेशन में, तो हम एलिमेंट को पलट दें, माने y कॉमा एक्स कर दें तो इन्वर्स हो जाएगा। ये आप डेफिनेशन चेक करना। एलिमेंट्स अगर x का रिलेशन y में है, x का रिलेशन किससे? y से, अगर एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? इन्वर्स। देखो रिलेशन, जैसे कोई सेट एक ये रहा a, ये b, तो यहाँ से रिलेशन चल रहा है r a से b में, तो इन्वर्स रिलेशन जो होगा r इन्वर्स वो कहाँ से होगा? b से a में, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक एलिमेंट लेते हैं कैपिटल ए में, यहाँ पर सेट डिफाइन कर देंगे, लेट कैपिटल आर भी है, यहाँ से आर एक रिलेशन है, ऑन सेट कैपिटल ए, ये और लिख लेंगे, एक सेट और डिफाइन करेंगे यहाँ पर। यहाँ से रिफ्लेक्सिव, तो अपन ने सबसे पहले क्या ले लिया? एक एलिमेंट ले लिया, लेट स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। अच्छा ये बताओ आर पहले से कैसा? इक्विवेलेंस। तो जो रिलेशन पहले से इक्विवेलेंस है वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव तो हो गई, तो ए कॉमा ए बिलोंग करेंगे आर में। सिंस, क्यों? क्योंकि आर पहले से, आर पहले से कैसा? इक्विवेलेंस रिलेशन। आर पहले से इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब इन एलिमेंट को हम पलट दें, इस ए को यहाँ कर दें, इस ए को यहाँ कर दें, क्या कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ अंतर पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आर इनवर्स। आप देख रहे होगे आर इनवर्स क्या हो चुका है? रिफ्लेक्सिव। सेकेंड डेफिनेशन कौन सी थी? सिमेट्रिक। कितनी आइडेंटिटी दिखाते हैं? 3 एक्सियम शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक पे आते हैं, वही लिखा हुआ देखो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक शो करने के लिए हम क्या लेते हैं? 2 एलिमेंट, सपोज ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए में, तो हम यहाँ पे क्या? ए कॉमा बी आर इनवर्स में लेके चलें। आर इनवर्स को तो दिखाना तुमको इक्विवेलेंस, तो अब आर इनवर्स को तुमने क्या दिखा दिया? रिफ्लेक्सिव। अब आर इनवर्स को तुम्हें क्या दिखाना? सिमेट्रिक। माने ए का रिलेशन बी से लेके चलें तो बी का रिलेशन
ए में बी का रिलेशन ए से आ जाए किस में, आर इनवर्स में। चलो ठीक है, तो ए कॉमा बी हम बिलोंग कर रहा है किस में, आर इनवर्स में। तो अगर हम एलिमेंट को पलट दें, माने बी कॉमा ए कर दें, तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएगा, आर। एलिमेंट पलट दी तो आर इनवर्स का इनवर्स फिर से क्या, आर। अब आर पहले से ही कैसा है आर, ये हम बार बार जो लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर पहले से कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर पहले से कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर बी का रिलेशन ए से है तो ए का रिलेशन भी बी से होगा आर में। ये बात समझ में आ गई। आर को देखो, आर को, आर कैसा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर हम बी की दोस्ती ए से ऐसा आ चुका है तो ए की दोस्ती भी बी से होगी, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से अगर इन एलिमेंटों को हम पलट दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। यही चाहिए था हमें, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया रिलेशन। तो आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। ये बेटा क्वेश्चंस नहीं होते हैं कहीं पर, देखना। ये ट्रांजिटिव थर्ड डेफिनेशंस पे आते हैं। ये ट्रांजिटिव तीनों डेफिनेशंस, 3 एलिमेंट्स लेते हैं ये, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लेते हैं। माने यहाँ से लेट ए का रिलेशन बी से लेके चले आर इनवर्स में, मैं बैठ जाता हूँ, सही से दिखाई देगा। एंड बी की दोस्ती सी से लेके चले आर इनवर्स में। अब आर इनवर्स करने लगा, इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ये चलने लगा। तो क्या आ जाए यहाँ पर, बी हट जाए तो यहाँ से ए का रिलेशन सी से ऐसा आ जाए। तो हम इतना हिस्सा लेके चले, ये चीज शो कर दें। तो हम लेके चलते हैं ए का रिलेशन, माने ए की दोस्ती बी से है आर इनवर्स, ये लेके चलना है। एंड बी का रिलेशन सी से है आर इनवर्स में, हम ये लेके चलना है। अगर एलिमेंट को हम पलट दें, बी का रिलेशन किससे कर दें, ए से पलट दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर। ये भी हो जाएगा, ठीक है। सी को पलट दें, सी कोमा बी, तो क्या हो जाएगा, आर। आर फिर से हम लिख रहे हैं, आर पहले से ही कैसा है जानते हो, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस है तो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होगा। क्या होता है, अगर आर ट्रांजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा कि जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो बीच में से हट जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा जरा, इसको देखो, सी कोमा बी माने सी कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। एंड यहाँ से बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है आर में। इसको यहाँ लिखिए, इसको नहीं लिखिए। देखो कॉमन एलिमेंट देखो कौन सा आ रहा है, बी, माने सी की दोस्ती बी से, तो बी की दोस्ती ए से, तो क्या हो जाएगा, सी की दोस्ती भी ए से होगी आर में। एलिमेंट पलट दो, पलट दो तो क्या हो जाएगा, ए कोमा सी, तो यहाँ पे ऊपर क्या लग जाएगा, आर इनवर्स। यही चाहिए था, इसको जरा गौर से देखना लगा था। आर इनवर्स कैसा हो गया, आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी हो गया, आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव आर इनवर्स तीन हो चुका है। तो यहाँ से है आर इनवर्स इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 3 क्वेश्चन बेटा यही आते रहते हैं, सीबीएसई एमपी बोर्ड दोनों एग्जाम्स में यही क्वेश्चन अल्टरनेट में चलते रहते हैं। लॉकडाउन एंड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे आप लोग आते जाओगे, कोई क्वेश्चन जो पूछोगे वो तुम लोगों को फिर करा देंगे। लेकिन अगर ये इतनी छुट्टियों के दिन में अगर इतने क्वेश्चंस कर लेते हो तुम लोग, समझो पूरी ये यूनिट पर पकड़ हो गई इस पर। ये 1 यूनिट यहाँ पर आप लोग एंड ये अपनी ख़त्म समझ सकते हो। इसके बाद इतना होने के बाद 2 पन्ने खाली छोड़ देना, अगर कोई क्वेश्चन एक आता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता इसमें। नॉर्मल क्वेश्चन से अगर ये क्वेश्चन आपके पास होगा, फिर छोटे मोटे क्वेश्चन तो कर ही लोगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग बताना।